मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और अब बात पाकिस्तान की, जिसका गला सूख रहा है। आतंक को खाद पानी देकर सींचने वाला पाकिस्तान अब खुद पानी के लिए तरस रहा है। सिंधु जल संधि के स्थगित होने के बाद पाकिस्तान एक तरफ पानी की कमी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ उससे ये डर सता रहा है कि आने वाले समय में उफनती नदियां भी उसके लिए तबाही का संदेश लेकर आएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उसे पहले की तरह डेटा नहीं मिलेगा जिससे वो हालात पर नजर रख सके। यानी पाकिस्तान के लिए अब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान परेशान क्यों है। यहां यह समझना जरूरी है कि सवाल यह है कि पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है कि दुनिया के हर मंच पर सिंधु जल संधि को फिर से लागू करने की गुहार लगा रहा है। जवाब आंकड़ों से समझिए कि पाकिस्तान आखिर परेशान क्यों है। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की परेशानी का जो बड़ा कारण है, 135 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की पाकिस्तान को जरूरत है और उसमें प्रति व्यक्ति 800 क्यूबिक मीटर से भी कम पानी फिलहाल पाकिस्तान के लिए वहां पर मौजूद है। ऐसे में गंभीर पानी के संकट से पाकिस्तान इस वक्त जूझ रहा है और यही कारण है कि उसका गला सूख रहा है और वो डर भी रहा है। खरीफ सीजन में 15% पानी की कमी का अनुमान जो जानकार है वो लगा रहे हैं। ऐसे में सिंचाई सिस्टम जो है वो पुराना है और 60% तक जो पानी है वो बर्बाद हो सकता है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है। सिर्फ 30 से 40 दिन के पानी का स्टॉक पाकिस्तान के पास बचा है और यही कारण है कि पाकिस्तान की जो परेशानी है वो पानी के संकट को लेकर के लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान में हर दिन पानी का संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में जो पानी का संकट है उसमें पीने के पानी का संकट जो है वो उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। जरा समझिए, पाकिस्तान में पीने के पानी का एक बड़ा संकट है जिससे कि लोग परेशान हैं। कराची के कई इलाकों में पानी की कमी है और लोग जो हैं वो त्राही त्राही वहां पर कर रहे हैं। कराची के 70% हिस्से में पानी की जो सप्लाई है वो ठप हो चुकी है। इसने पाकिस्तान की चिंता को और बढ़ा दिया है। कराची की जरूरत हर दिन 1200 मिलियन गैलन पानी इसकी आवश्यकता उसे पड़ती है और हर दिन सिर्फ 650 मिलियन गैलन की सप्लाई ही वहां की जा रही है। मतलब लगभग आधे की सप्लाई ही वहां पर की जा रही है और बिजली की कमी से भी ये जो संकट है ये और ज्यादा गहराया हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये परेशानी की बात है और यही उसे और ज्यादा चिंता में डाल रही है। अब तक आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान पानी के लिए इतना बेचैन क्यों है। यही कारण है कि वो बार बार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि खून और पानी अब एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का ये बयान उसकी बेचैनी को दिखाने के लिए काफी है। Yes, we have seen this report as well as the public tender document issued by the government of India that India has invited bids for Chenab Beas Link Tunnel project with the intention of transferring 1.9 million acre feet of water annually from Chenab River into the Beas system, and this acreage has been estimated right now. Such an intrabasin diversion of water of the Chenab into Beas river system constitute a grave violation of not just of the Indus Water Treaty, but also of the laws of treaty, particularly the Vienna Convention on the laws of treaty, as well as broader framework of international water law include. तो अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के गंभीर उल्लंघन की बात पाकिस्तान कर रहा है। इससे पहले उसे ये सोचना चाहिए था कि भारत ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि आतंकवाद और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान इतना परेशान इसलिए है क्योंकि भारत ने सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद पाकिस्तान जाने वाली नदियों पर कई सारे बांध बनाए हैं। आतंक का जो साथ था पाकिस्तान का उसी पर वो भारी पड़ गया है। अब आपको बताते हैं कि भारत ने किस तरीके से बांध बनाए हैं। आप जरा समझिए, स्वालकोट परियोजना जो है उसमें एक तरीके से पाकिस्तान की बड़े परेशानी का ये कारण है क्योंकि भारत ने तमाम सारे ऐसे बांध बनाए हैं जिसमें किशनगंगा, तुलबुल, रतले, ये तमाम सारे ऐसे बांध हैं, कीरू, जो कि पाकिस्तान ने बनाए हैं और इन बांधों के जरिए भारत ने पानी को रोकने की कोशिश की है। क्वार बांध भी उसमें शामिल है। तो आतंक का जो साथ है वो पाकिस्तान के लिए डबल आघात का रूप ले चुका है और उसमें भारत की जो रणनीति है उसमें दुलहस्ती स्टेज 2 का ये जो बांध है
इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किशनगंगा बांध ने भी पाकिस्तान की नींद उड़ाई हुई है। तो ये तमाम सारे ऐसे बांध हैं भारत की ओर से बनाए गए जो कि भारत ने पाकिस्तान की नींद इनके जरिए उड़ाई है। टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, ये तमाम सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके जरिए पाकिस्तान जाने वाला जो पानी है, जो कि निर्बाध रूप से पाकिस्तान में बहता था, वो अब उसका वेग यहां पर रुक रहा है और पाकिस्तान का गला सूख रहा है। ये तमाम सारे वो बांध हैं जिनकी पूरी तरह से तैयार होने के बाद पाकिस्तान जाने वाली नदियों को पूरी तरह से भारत अपने काबू में कर सकेगा। शाहपुर कंडी बैराज भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा रखी है। अब आपको बताते हैं, शाहपुर कंडी बैराज जो है, इसका निर्माण ये जो है अपने आखिरी चरण में है। मई 2026 तक ये पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। शाहपुर कंडी बैराज जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त सिंचाई, पठानकोट और गुरदासपुर को अतिरिक्त पानी इसके जरिए मिलेगा। रावी नदी का वो अतिरिक्त पानी पूरी तरह से रोक देगा जो पाकिस्तान जाने वाला था। और साथ ही आपको बता दें कि इस परियोजना की जो कुल क्षमता है वो 206 मेगावाट है। मतलब भारत बांध बना करके अपने यहाँ पर बिजली भी इसके जरिए पैदा करेगा और पाकिस्तान की हालत यहाँ पर और ज्यादा खराब करेगा।